वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, क्लियरली बोला था अप रहेगा, लेकिन मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा अप हुआ। इतना नहीं सोचा था कि इतना ज़बरदस्त वाला रन दिखाएगा, बट काफ़ी अच्छा चला। अब एक बार के लिए देखते हैं ग्लोबल का क्या सीन है, कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना और डेटा कैसा निकल गया है। तो देखिए, ग्लोबल में आज डाउ जोन्स ही मैंने खोला हुआ है। एक मेल्टडाउन का सिचुएशन आ रहा है ग्लोबल में। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। तो एक बार लिए जानने की कोशिश करते हैं कि रीजन क्या है इसके पीछे। देखिए, इसका जो मेजर रीजन है वो है क्रूड ऑयल। अब क्रूड में क्या हुआ है आप ये समझिए। क्रूड से उम्मीद ये थी कि ओपेक का जो आज मीटिंग था, उसमें ये उम्मीद निकल के आ रही थी कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, क्योंकि डिमांड सर्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस केस में क्रूड की प्राइसेस नीचे आएंगी, जो कि इन्फ्लेशन को फायदा करेगी। लेकिन हुआ क्या इस केस में, ओपेक देशों ने जैसा उम्मीद थी वैसे क्रूड के प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव निकल के आया। जिसकी वजह से अब देखिए क्रूड हायर जा रहा है, तो फिर से इन्फ्लेशन का खतरा आने लगा है। अब देखिए, इसको थोड़ा और डीप में जाके समझिए क्या हो रहा है। क्रूड का इतना ज़्यादा डिमांड क्यों बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि एक्चुअली डिमांड क्यों बढ़ रहा है कि जो गैस प्राइसेस है, वो गैस प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बहुत सी जगह पे क्या होता है, जहाँ पे गैस यूज़ आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और बहुत से कामों में, वहाँ पे उसकी जगह क्रूड यूज़ लिया जाने लगा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, क्रूड का जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा है। और क्रूड बढ़ना पूरे, ये समझ लीजिए वर्ल्ड के लिए, सिर्फ जो प्रोडक्शन कंट्रीज हैं उनको छोड़ के, इकोनॉमी के लिए बेटर नहीं है। ओके। और अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इंडिया के लिए भी बेटर नहीं है क्रूड का बढ़ना, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ता है क्रूड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूड हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये क्रूड का रीज़न है। और दूसरा, जो इन्फ्लेशन का फियर है वो अभी तक बना हुआ है। ओके। तो इस वजह से थोड़ा मार्केट में मेल्टडाउन दिख रहा है। डाउ को आज देखेंगे तो फिर से अपने प्रीवियस लो के पास में सपोर्ट लिया है, लेकिन देखते हैं क्लोजिंग तक उसको सस्टेन करता है या नहीं करता है। दूसरा देखिए हुआ क्या है, जो नेस्डेक है उसमें आज बहुत ज़बरदस्त वाला फॉल आया है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि अगर मार्केट लीडर आपका इस तरीके के फॉल दिखाता है, अगर आप देखेंगे तो देखिए ऊपर से 700 पॉइंट और नीचे के 600 पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट हो चुके हैं। सो ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन रेडी है नेस्डेक में। जनरली जब 10% का करेक्शन हो जाता है किसी बुल मार्केट में, तो वहां से शानदार रिवाइवल आना चाहिए। मुझे लगता है ये लास्ट पॉइंट है नेस्डेक का। इसके बाद अगर गिरा तो इशू है नेस्डेक में। ओके। दूसरा क्या है, जो राइजिंग बॉन्ड यील्ड है वो भी इशू है नेस्डेक के लिए। लेकिन मुझे लगता है जो ये क्लोजिंग आज की आएगी, ओके, जो आज का लो बनेगा वो बहुत क्रूशल रहेगा। क्योंकि अगर ये लो ब्रेक करता है नेस्डेक, जो कि आ रहा है 14,350 के आसपास में, तो सर सीधा जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 14,000 के पास में बनेगा। तो थोड़ा इशू उस केस में नेस्डेक में ज़्यादा बढ़ सकता है। अब देखिए इसके क्या रीज़न हुए हैं। बॉन्ड यील्ड बढ़ी, प्राइसेस टेक स्टॉक्स के थोड़े नीचे आए। दूसरा, जो फेसबुक का आउटेज हुआ है उसकी वजह से फेसबुक का स्टॉक थोड़ा ज़्यादा डाउन है, तो वो और ज़्यादा प्रेशर बना रहा है नेस्डैक पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस वजह से प्राइसेस गिरे हैं, क्योंकि आप बाकी स्टॉक्स को देखेंगे, अल्फाबेट को, एप्पल को, गूगल को, तो सभी आज थोड़े डाउन है। ओके। तो ये एक थोड़ा इशू है ग्लोबल मार्केट में, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अभी भी कंसर्न जैसी बात नहीं है, लेकिन एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल सकता है। अब देखिए इंडियन मार्केट पे आते हैं। रेंज बाउंड मतलब कैसा, ऐसा मत समझिएगा कि अब गिरेंगे नहीं। डेफिनेटली कल गैप डाउन ओपनिंग तो होना है मार्केट में, जो कि एक्सपेक्टेड भी नहीं था। लेकिन क्रूड से जो ओपेक की मीटिंग थी वो लग रहा था, और सब लोग ये मान के चल रहे थे कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था उतना प्रोडक्शन उन लोगों ने इंक्रीज नहीं किया। अब देखिए हुआ क्या है, निफ्टी के डेली चार्ट पे आज एक गैप छूटा है। ओके। और अगर ये गैप कल ही फिल हो जाएगा तो आई थिंक बेटर ही रहेगा निफ्टी के लिए। ये देखिए, ये जो एक गैप बचा हुआ है, तो एक गैप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिल होगा 17,550 के आसपास में।
ओके, मतलब यहाँ से जितना हम गए हैं, यहाँ से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के नीचे पे, तो गैप ये पार्शियली फिल हो जाता है, फिल हो जाता है, तो बेटर है इंडेक्स के लिए। मुझे अभी भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा है। क्यों? देखिए अभी बहुत ज़्यादा एक ये डिस्कशन का इशू हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं फेक रैली है, फेक रैली है, और जस्टिफाइड नहीं कर रही है फंडामेंटल्स को। देखिए जब इस तरीके के बुल रन आते हैं और कंपनीज के रिजल्ट आते हैं, उनके पी वापस से रीडिफाइन होते हैं, तो बहुत से लोग इस रैली को मिस कर जाते हैं सिर्फ यही सोच के कि ये फंडामेंटल नहीं है सही। क्योंकि वो लोग उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप ये समझ लीजिए डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या उनका थॉट प्रोसेस उस डायरेक्शन में नहीं जा पाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ओके, आप देखेंगे तो अर्निंग्स इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं कंपनीज के वर्ल्ड वाइड, और इंडिया के भी जो इस बार अर्निंग आएंगे वो बहुत ही शानदार निकल के आएंगे। और जब आपके अर्निंग्स उस चीज़ को अगर वैलिडेट कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को पकड़ के मत बैठिए कि फंडामेंटल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आ रहा है। ओके, तो उस चीज़ को समझिए, क्योंकि सिर्फ बुल रन के गिरने के इंतजार में आप सारा बुल रन निकाल दें तो मुझे नहीं लगता है समझदारी होगी। देखिए गिरेगा एक दिन, किस दिन ये किसी को नहीं पता है। जब टॉप से ऑलमोस्ट 5-7% का करेक्शन हो जाएगा, तब जाके हम डिफाइन कर पाएंगे कि बुल रन ओवर हुआ है। लेकिन उसके इंतजार में हम सब निकाल दें, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वापस से अगर निफ्टी आपको 17,500 550 की रेंज में मिलता है, फिर से अपॉर्चुनिटी बनेगी, मुझे लगता है आप लोगों को बाय करना चाहिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग बिहेव कर रहा है। बैंक निफ्टी में ऐसा कोई गैप का भी इशू नहीं आया है ज़्यादा। मुझे लगता है बैंक निफ्टी फिर से अगर 37,000 और 37,200 की रेंज में मिलता है, इसमें भी बाय आपको करना चाहिए, और बहुत सही है। अब देखिए हुआ क्या, इस पे अगर एक डाउन ट्रेंड लाइन बनाएंगे पिछले 3-4 दिनों की, सिर्फ छोटी सी ट्रेंड लाइन है, तो देखिए आज भी उसके हाई के पास में आके सपोर्ट लिया है। अब ये हाई कहाँ निकल रहा है? ये हाई निकल रहा है ऑलमोस्ट 37,37650 के पास में। ओके, तो जैसे ही 37,650 सस्टेन करता है निकाल के, ये अच्छी शॉर्ट कवरिंग दे सकता है। लेकिन कल नीचे खुलेगा तो फिर से 37,000 के रेंज में आप लोगों को एक बार बाय करके मुझे लगता है रखना चाहिए बैंक निफ्टी को। कोई बहुत ज़्यादा इशू अभी तक लग नहीं रहा है। लेकिन हाँ, टैक्स शेयरों में एक इशू हो सकता है, क्योंकि देखिए आप, मैं निकाल के दिखाता हूँ। मैं मुझसे अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो मेरी लॉन्ग पोजीशन भी है इंडियन टैक्स स्टॉक्स में। लेकिन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें लग रहा था कि बॉटम बन चुका है, लेकिन विद इन वन डे उनको तोड़ देना थोड़ा सा कंसर्निंग है। मेरी पोजीशंस हेज है तो ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन आज जो ब्रेकडाउन आया है ये थोड़ा सा कंसर्न दे रहा है टैक्स स्टॉक्स में, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। अभी ये डिसीजन ले देना कि ये एकदम से बस ब्रेकडाउन हो चुका है टैक्स स्टॉक्स में, आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट वन। सो आपको थोड़ा रुकना चाहिए, 1-2 दिन वेट करते हैं कि टैक्स शेयर यहाँ से बॉटम आउट होते हैं या नहीं होते हैं। हमारे यहाँ टीसीएस की अर्निंग पेंडिंग है, 8th को 4 आज हो ही चुकी है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है उस पर। सो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। निफ्टी 17,500 550 फिर से मिलता है, बाय कर लेना। बैंक निफ्टी 37,200 के बीच में मिलता है, बाय कीजिएगा। अब देखिए डेटा क्या निकल गया है। डेटा मिक्स है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है। हुआ क्या है, इंडेक्स लॉन्ग ऑलमोस्ट अनवाइंड किए हैं 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो शॉर्ट भी अनवाइंड कर दिए हैं 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। मोर और लेस न्यूट्रल मान के चल सकते हैं आप इसे। स्टॉक लॉन्ग किए हैं फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट्स 4200, और शॉर्ट ऐड करके हैं 7,000, नेगेटिव थोड़ा। कॉल लॉन्ग 84,000, करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट 32, पुट लॉन्ग 30, करस्पॉन्डिंग पुट शॉर्ट 16,000। सो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे डेटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है एज सच कुछ है नहीं। देखिए मैं एक और चीज़ वापस से एम्फेसाइज करना चाहूँगा। मुझे लग रहा है कि 1-2 वीक, मतलब जो अक्टूबर का फर्स्ट और सेकंड वीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, हमारी अर्निंग्स फुल फ्लैश पे होगी। मुझे लगता है जो लास्ट वीक्स होंगे अक्टूबर के 3rd और 4th, उसमें हम ज़बरदस्त रैली देखेंगे। तो अगर इन लेवल्स को हम सस्टेन कर जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब किन किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है? तो आज जो स्टॉक निकल के आया है ज़बरदस्त, वो आया है आईआरसीटीसी। प्रीवियस जो स्विंग हाई थे, ब्रेक किया है, और बहुत ज़बरदस्त वाली वॉल्यूम कैंडल्स थी जिनको आज इसने काटा है। अगर कल थोड़ा नीचे मिलता है, देखिए अब आपको क्या करना है इसमें। मान लीजिए कि निफ्टी नीचे खुलता है, या आपको 3950 3960 40 की रेंज में मिलता है। अगर वहां से रिकवर होके ऊपर आता है और 4015 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है आपको लेना चाहिए। ये 4100 4150 के लेवल बहुत इजीली दिखाना चाहिए।
अब आ जाते हैं हम सन टीवी पे। सेकंड स्टॉक नीचे पे दिया था, उसके बाद फिर से ऊपर आया। मैं फिर से वही चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम बोली थी बोलूंगा, इस स्टॉक के लिए सिर्फ एक ट्रिगर है कि इसको एफ एन ओ से निकाल दीजिए, मुझे लगता है स्टॉक बहुत अच्छा चलेगा ये। इस स्टॉक में क्या हुआ है देखिए, प्रीवियस स्विंग हाई के पास आया है, तो अब इसको बाय करना है जैसे ये 534 निकालता है और ऊपर सस्टेन करता है। ओके, सो अभी सिर्फ दो स्टॉक, क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। वॉलेटाइल क्यों रहेगा? क्योंकि आप यूएस के विक्स को भी देखिए, बहुत बढ़ के आया, ऑलमोस्ट 15% बढ़ के आया है। हमारे यहाँ इंडिया विक्स गिरा, जो कि अच्छा साइन था। हमारा मार्केट बढ़ा भी बहुत ज़बरदस्त, देखिए 19 से सीधे 16 आया एक दिन में, बहुत अच्छा रहा। अब देखते हैं कैसा रहता है आगे। सो कॉशियसली ट्रेड कीजिए, और आप लोग जो रेंज बताई उसमें आता है तो बाय कीजिए, लेकिन हेजिंग के थ्रू ही प्ले कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।